So far, we had studied about social engineering. Social engineering क्या होती है एंड उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए जो हमें लैब चाहिए होता है या जो लैब सेटअप होता है वो हमने फुल फ्लैश तरीके से किया है. बाय द वे यू कैन गो एंड वॉच दोस वीडियो एज वेल. सो अब हम जो उसके हम एक स्टेप और आगे बढ़ेंगे और हम कुछ टैटूल्स बनाना सीखेंगे. सही है. सो ऑब्वियसली ये कोई कोडिंग का कोर्स नहीं है, ये सिर्फ एक सोशल इंजीनियरिंग का कोर्स है कि जिसमें पहले से ही कुछ इस तरह के टूल्स हैं, वो उसको यूज़ करते हुए हमने हमारे जो गोल्स हैं हमने उनको अचीव करना. तो सबसे पहले हम लोग ये समझेंगे कि एक टैटू क्या चीज़ होती है. ये जो टैटू है वो एक किस्म का एक कोड है या प्रोग्राम है. वो किसी टारगेट के सिस्टम में अगर ये एग्जीक्यूट हो जाए तो वो आपको उस टारगेट सिस्टम का पूरा कंट्रोल दे देता है. आप अपने सिस्टम से बैठ के उसके सिस्टम में आप ढेर सारे कमांड एग्जीक्यूट कर सकते हैं. वो सारे कमांड जिससे उसकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन उसकी सारी चीज़ें आपको पता चल जाएंगी. आप उसका जो वेब कैमरा है वो लिटरली आप उसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो. आप लिटरली उसके उसका जो वेब कैमरा है वो आप स्टार्ट कर सकते हो, वीडियो स्टार्ट कर सकते हो. जैसे मैंने कहा था कि हम लोग एम एस एफ वेलम को यूज़ करेंगे. सो सबसे पहले एम एस एफ वेलम जो है वो बिल्ट इन आता है काली लिनक्स में. एम एस एफ सॉरी एम एस एफ वेलम. ठीक है. तो यूज़ करने से पहले अगर हम ये करें हेल्प, तो ये हमें सारी वो चीज़ें दिखाएगी, सारी इसकी कमांड्स दिखाएगी. अब जैसे यहाँ पे हमने हेल्प लिखा है. ठीक है. तो अगर इसी तरह करके अगर हम इसको इस तरह लिस्ट करें तो एम एस एफ वेलम के जितने भी जो बैकडोर्स की लिस्ट हैं वो हमारे पास आ जाएंगी. सेम इसी तरह पेलोड्स और सारे के सारे जो जो भी हैं. ठीक है. तो इसको क्लियर करते हैं. तो क्योंकि अब हमने पेलोड्स बनाने हैं तो मैं क्या करूँगा. ठीक है. मैं ये करूँगा एम एस एफ वेनम. ठीक है. मैं लिखूंगा डैश डैश लिस्ट PAYLOADS लिस्ट पेलोड्स. ठीक है. थोड़ा सा ये टाइम लेगा बिकॉज इट कंसिस्ट थाउजेंड्स ऑफ पेलोड्स. वो विंडोज के भी हैं, मैक के भी हैं, लिनक्स के भी हैं, एंड्रॉइड के भी हैं. ठीक है. सो इट विल टेक सम टाइम. Okay, so as you can see, we have number of payloads. ठीक है. नंबर ऑफ पेलोड्स जो कि हम यूज़ करेंगे. अब जाहिर सी बात है एक एक को तो हम यूज़ नहीं कर सकते. हम उन्हीं को यूज़ करेंगे जो चाहिए हमें. जैसे ये CMD लिनक्स HTTP x86 मिडल प्रोटर रिवर्स नॉक्स डॉट नॉक्स डैश TCP है. अब ये क्या चीज़ है ये यही मैं अभी आपको बताऊंगा. तो लेट्स से कि हम ये लेते हैं. ठीक है. लेट्स से या ये हम कर रहे हैं. ठीक है. तो विंडोज जो यहाँ पे लिखी है, जैसे आप अब देख सकते हैं कहीं पे विंडोज है, कहीं पे लिनक्स है, कहीं पे CMD है. तो इसका ये मतलब है कि ये जो ये पेलोड है ये विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम पर काम करेगा. तो जस्ट फॉर टेस्टिंग पर्पसेस मैं विंडोज का एक मिडल प्रोडक्ट का पेलोड यूज करूंगा. ठीक है. तो आपने क्या करना है, आप मेरे साथ ये लिखें कि अच्छा उससे पहले हमने जो ये पेलोड है इसके लिए हमें एल होस्ट सेट करना पड़ेगा. ठीक है. तो वो सेट करने के लिए हम ये लिखेंगे वही MSF वेनम, लेकिन यहाँ पर हम सिर्फ पेलोड्स लिखेंगे क्योंकि लिस्ट करने की जरूरत नहीं है. एल PAYLOADS पेलोड्स. ठीक है. मुझे क्या चाहिए, विंडोज का पेलोड एंड METERPRETER मेटाप्रोटर रिवर्स स्लैश एच सॉरी रिवर्स डॉट डैश HTTPS एंड एल होस्ट. यहाँ पर मैं अपना IP लिखूंगा. IP फाइंड कर IP यानी उस मशीन का IP जो आपका यानी कि जो टारगेट करेगा, यानी कि जो जो आप यूज करोगे. ठीक है. तो सबसे पहले मैं यहाँ पे अपना IP एड्रेस लिखूंगा. IP कॉन्फिग सॉरी if config या वो मुझे आदत ही है विंडोज की भी. ठीक है. सो ये मेरा एक है सॉरी ये मेरा पब्लिक, ये मेरा है प्राइवेट IP एड्रेस. ठीक है. मैं इसको यहाँ पर पेस्ट कर दूंगा. पेस्ट करने के बाद मैं यहाँ पे एल पोर्ट लिखूंगा एंड एल पोर्ट को मैं कर दूंगा 8080. ठीक है. और डैश डैश में इसका जो फॉर्मेट है वो मैं ये करूंगा फॉर्मेट, इसको मैं कर दूंगा EXE. और डैश डैश आउट का मतलब ये है कि इसका नाम क्या होना चाहिए, तो मैं इसको लिख लूंगा पे डॉट EXE. ठीक है. अब इस पूरे के पूरे जो हमने कमांड दी है इसको दोबारा से करते हैं MSF वेनम जो हमारा जो मेन पेलोड है. ठीक है. अब इस पेलोड में आके हमारे लिए विंडोज मल्टीप्लेटर रिवर्स HTTP का एक पेलोड लगा दो. अब ये क्या करेगा, रिवर्स HTTP क्या करेगा कि ये हमें एक रिवर्स कनेक्शन दे देगा. जैसा कि मैंने आपको थोड़ी देर पहले भी बताया था, ये हमें एक रिवर्स कनेक्शन प्रोवाइड करेगा सीधा यहाँ पर और पोर्ट 8080 पे. ओके. तो ये दोबारा कोई इशू दे रहा है. तो अगर मैं इसको दोबारा से देखूँ सो या मैंने यहाँ पे आई गेस इक्वल नहीं लगाया. मैं दोबारा से ऊपर वाला एरो प्रेस करता हूँ, यहाँ पर आता हूँ एंड यहाँ पे इक्वल्स टू लगा देता हूँ. ठीक है. सो अब इसको काम करना चाहिए.
यस, एग्जैक्टली, ये काम करेगा। अगर आपका भी अगर काम करेगा तो आपको कुछ इस तरह के कमांड्स नजर आएंगे। ठीक है, फाइनल साइज ऑफ फाइल इज 73,802 बाइट्स। और अगर हम इसको व्यू करेंगे तो ये है pay.exe। तो इसका ये मतलब है कि जो हमारा पेलोड है वो जनरेट हो गया है। तो अगर हम यहाँ आए, इस फाइल में तो अगर हम यहाँ आए, ठीक है, रूट में है, तो यहाँ पर हमें ये फाइल मिल जाएगी। ठीक है, इसको अगर हम ओपन विद नोटपैड करेंगे, यहाँ पे ये लीफ पैड करेंगे, इसको हम ओपन करेंगे। यहाँ पे अब इसको ओपन हो जाना चाहिए, थोड़ा सा वेट करते हैं। या सो या दैट्स इट। इसका अगर हम कोड इस तरह करके खोल दें तो इसके अंदर हमें सिर्फ ये नजर आएगा। ठीक है, तो ऑब्वियसली इतना गहराई में हमें जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमने जनरेट करना है और रिवर्स कनेक्शन बनाना है। ठीक है, अच्छा, अब बैकडोर में लिसन बना तो हमने लिया। ठीक है, अब हम अपना एक बैकडोर में अब हम इसको कैसे लिसन कैसे करें। लिसन का ये मतलब है कि जो ही विक्टिम हमारा जो विक्टिम जो है वो जो वहाँ से इसको एग्जीक्यूट करेगा, तो वो सारी की सारी चीज़ें हमारे सर्वर पे आएंगी, या फिर हमारा जो एक ओपन कनेक्शन होगा उसके अंदर हमें शो होंगी। वो कैसे बनाना है, उसको हम ऐसे बनाएंगे कि उसको हम MSF कंसोल के जरिए करेंगे। नया टर्मिनल खोलते हैं। ठीक है, हम एक पोर्ट खोल देंगे जिससे जो इनकमिंग ट्रैफिक है वो सीधी हमारे आएगी, हमारा जो टर्मिनल है उसमें आएगी। ठीक है, तो इसको हम इसके लिए हम यूज़ करेंगे मेटास्प्लोइटेबल। मैं कह दूंगा MSF कंसोल। ठीक है, ये मैं स्टार्ट करूंगा तो क्या होगा कि ये मेटास्प्लोइटेबल फ्रेमवर्क स्टार्ट करेगा। ठीक है, इट विल टेक सम टाइम। या अब दोबारा से लिखते हैं, यूज एक्सप्लोइट मल्टी हैंडलर। ठीक है, अब ये क्या किया, सो बेसिकली इट इज डिजाइन टू हेल्प अस टू ओपन द पोर्ट इन आवर कंप्यूटर। कि जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि ये हमारे जो अटैकिंग का पीसी है, ये हमारे पीसी के अंदर एक पोर्ट खोलेगा जिससे जो विक्टिम का डाटा है वो यहाँ हमें शो होगा। ठीक है, तो अगर हम इसको करें तो शो ऑप्शंस में ये क्या दिखा रहे हैं, एल होस्ट यस दिस लिसन द एड्रेस। ठीक है, मैं क्या करूंगा कि मैं लिखूंगा सेट एल होस्ट, और यहाँ पर सेम अपना यही आईपी मैं यहाँ लिखूंगा, कॉपी करूंगा, यहाँ आऊंगा। ठीक है, एंटर करूंगा। ठीक है, सही है, सो फॉर गुड। एंड सेट एल पोर्ट 8080, क्योंकि हमने यहाँ पर 8080 पोर्ट को यूज किया था, क्योंकि ये वन ऑफ द मोस्ट कॉमन पोर्ट है। 8080 लिखा है ना, यह 8080 लिखा है। एंड अब अगर हम शो ऑप्शंस देखें तो यहाँ पर हमारा जो हमने खुद बनाया है वो हमें नजर आ जाएगा। ठीक है, तो ये किस्म का हमारा बस हो गया है। ठीक है, अब अगर हम यहाँ पे सिर्फ लिखें EXPLOIT एक्सप्लॉइट, ठीक है, तो इसको हमने ऐसे ही रहने देना है। सही है, इसको छेड़ना नहीं हमने। ठीक है, जैसे यहाँ पे शो हो भी रहा है, स्टार्टेड रिवर्स TCP हैंडलर ऑन 192.1 से। तो ये जितने भी हम एक्सप्लॉइट अभी करेंगे ये हम अपने लोकल एरिया नेटवर्क पे करेंगे। ठीक है, हम कोई ये नहीं कर रहे कि हम जाके बाहरी हर किसी के साथ ये पंगे लेना शुरू कर दें। ठीक है, हम बस इसको अपना टेस्ट करेंगे। ठीक है, टेस्ट करने के बाद हम देखेंगे कि ये .exe है, इसको हम कैसे .pdf में बना सकते हैं कि जो ही PDF किसी दूसरे टारगेट में जाए या फिर किसी दूसरी, इवन तो अगर वो पेश स्प्रेड भी हो जाए। ठीक है, तो कैसे एक सर्वर स्टार्ट करेंगे। सर्वर हम ये स्टार्ट करेंगे कि अच्छा, सबसे पहले जो चीज़ है वो ये हमने करनी है कि ये जो pair.exe है इसको यहाँ से कॉपी करें और यहाँ पर जाएं war, ठीक है, www एंड HTML। ठीक है, यहाँ पे मेरी कुछ पहले से फाइल्स पड़ी हैं, मैं यहाँ पर इसको पेस्ट कर दूंगा। ठीक है, यहाँ पे आ गया। अच्छा, अब ये क्या, ये जब मैं अपाची सर्वर कनेक्ट करूंगा तो इस फोल्डर में जो फाइल्स पड़ी होंगी वो जब मैं किसी विक्टिम के कंप्यूटर के अंदर मैं वो लिंक, तो मैं इसी सर्वर को यूज करूंगा। ठीक है, तो मैं क्या लिखूंगा, स्टार्ट। ठीक है, तो मैं सर्विस स्टार्ट करूंगा, SERVI सर्विस
अपाची टू स्टार्ट। ठीक है, अगर हम कुछ नहीं देख रहे तो इसका मतलब ये है कि एवरीथिंग इज गुड। ठीक है, अच्छा, अब बस हमने ये करना है कि हमने अपनी विंडोज़ मशीन में जाना है। पर मैं जो मेरा जो आईपी एड्रेस था, आईपी एड्रेस क्या था मेरा, जैसे इसको मैं डिसेबल कर रहा हूँ। ठीक है, क्योंकि जाहिर सी बात है, क्योंकि ये अभी हमने नया नया बनाया तो एंटीवायरस फॉर श्योर इसको पकड़ेगा, इसको करेगा, इसको एज अ थ्रेट वो करेगा। लेकिन मैं इसको ये करूँगा कि मैं सारे के सारे इसको सिर्फ कुछ देर के लिए मैं ऑफ करूँगा, ताकि मैं सिर्फ आपको बता सकूँ कि इसकी जो वर्किंग है वो कैसे होगी। ठीक है, ओके, तो ये हम काली लिनक्स में हैं यहाँ पे। ठीक है, तो मैं यहाँ पर क्या करूँगा कि ओके ओके ठीक है, अपना ये आईपी लिखूँगा। ठीक है, और आईपी लिखकर वेट अ सेकंड, ठीक है, आईपी मैं लिखूँगा और या एग्जैक्टली ये मेरे पास ये आ जाएगा। अच्छा, यहाँ पर थोड़ी सी मेरे ख्याल से गलती हो गई है। एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट, यहाँ पर मुझे अपनी जो ये है ये मुझे कट करना है यहाँ से और इस फाइल्स के अंदर डाल देना है। ठीक है, ओके, तो अब यहाँ पर बस मैं ये लिखूँगा एस। ठीक है, FILES। ठीक, या एग्जैक्टली। ठीक है, तो ये हमने पेलोड जनरेट किया था, इसको हम ऑब्वियसली यहाँ से डाउनलोड करेंगे। डाउनलोड करके डाउनलोड कर देते हैं। ठीक है, स्टार्ट डाउनलोड करेंगे और इसको जाके हम ओपन कर देंगे। सो एज यू कैन सी कि यहाँ पर एक रिवर्स कनेक्शन खुल गया है जहाँ पे वो यहाँ पर अब हम सिस्टम इन्फो के लिए, यानी कि जो सिस इन्फो लिखेंगे तो ये सारी वो इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर देगा जो अभी अभी जिसका हमने एक्सेस लिया है। ठीक है, तो या अगर हम हेल्प करेंगे तो ये सारे के सारे जो कमांड्स हैं इसको और फर्दर एनालाइज करने के लिए। सो या दिस इज हाउ वी क्रिएट बैकडोर्स एंड कैसे हम जो कोई भी दूसरा पीसी है इवन दो अगर वो आउटसाइड ऑफ द नेटवर्क है कैसे हम उसका एक्सेस ले सकते हैं। सो या अब मेनी ऑफ यू विल थिंक कि मैंने एंटीवायरस क्यों डिसेबल किया था। सो इसकी वजह ये है कि ठीक है, वी नीड टू गो स्टेप बाय स्टेप हमने ये देखना होता है कि कैसे चीज़ें चलती हैं। सबसे पहले हमने पेलोड बनाना था, उसका देखना था कि वो काम कैसे करता है, किस तरह वो करता है, एंड देन उसके बाद एंटीवायरस को वेट करना आगे की बात है। ठीक है, जैसे मैंने पहले आपको बताया कि सोशल इंजीनियरिंग क्या होती है, कैसे हम कर सकते हैं, बुक मैंने आपको रिकमेंड की। देन आपको मैंने ये बताया कि उसका जो लैब सेटअप है वो कैसे करते हैं, विजुअलाइजेशन क्या होती है, एंड देन ये भी बताया कि जो लिनक्स है उसका जो बेसिक है, बेसिक लिनक्स कैसे उसको नेविगेट करते हैं फाइल्स के अंदर। तो स्टेप बाय स्टेप चलने से हमें ज़्यादा वो चीज़ पता चलती है। सो प्रीवियस वीडियो देखें, नेक्स्ट हम कुछ की लॉगिंग को देखेंगे एंड देन पासवर्ड कैसे चुराते हैं, मेरा मतलब एथिकली, यानी पासवर्ड मैनेजमेंट कैसे होती है। तो या दैट्स इट, आई विल सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।